वेलकम बच्चों। आज हम क्लास 9 के साइंस में चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है अणु क्या है। ठीक है, अणु किसे कहते हैं? अणु को हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब मैं मॉलिक्यूल बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं अणु की बात कर रही हूँ। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ठीक है, जो आपस में एक रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं या फिर आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो अणु जो है वो इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये था कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे एटम से बने होते हैं। जब दो या दो से अधिक एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है, दो या दो से अधिक एटम्स मिल सकते हैं। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल बनता है तो ये एटम्स आपस में किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स काम करती है तभी मॉलिक्यूल बनता है, वरना फिर जब तक दो एटम्स पास में नहीं आएंगे, आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बन सकता है। ठीक है, और एक जो दूसरी सबसे खास बात इस मॉलिक्यूल की होती है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इसको जो है अलग से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन है जो हम हवा लेते जो हम सांस लेते हैं, जो हमारे एयर में है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है ये O2 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे हमारा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है और ये देखिए फ्रीली एग्जिस्ट करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला एग्जाम्पल लेकर के हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और उनके अंदर ये क्षमता है कि वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से उपस्थित रख सकें। ठीक है, तो ये उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने तत्व पढ़ा था एलिमेंट, और हमने कंपाउंड भी पढ़ा था। ठीक है, यौगिक। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा और हमेशा एक ही प्रकार के एटम्स रहेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के एटम्स नहीं रहेंगे। बच्चों ये बात आप ध्यान में रखिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक प्रकार के एटम से भी मिलकर बन सकते हैं और विभिन्न प्रकार के एटम से मिलकर भी बन सकते हैं। जैसे अभी आपने पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया है ऑक्सीजन का। यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन एटम है, दोनों सेम परमाणु हैं और ये मिलके O2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ये सब आपस में मिलते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स में ये क्षमता होती है कि वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बन सकते हैं और अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से भी मिलकर बन सकते हैं, लेकिन तत्वों में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका जो है जो हम देखते हैं वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, जिसमें सामान्यतः दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर बच्चों यही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो की बजाय तीन की संख्या में हो जाएं तो ये बना देंगे O3। ठीक है, और ये हमारा फॉर्मूला है ओजोन का। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो संख्या होती है परमाणुओं की वो क्या होती है? परमाणुओं की संख्या जो है अणुओं की संरचना को जो है डिफाइन करती है, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। इसीलिए इस परमाणु की संख्या को, कितने परमाणु मिलकर के एक मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, इस परमाणुओं की संख्या को हम कहते हैं अणु की परमाणुकता। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिसिटी, और आगे से मैं एटॉमिसिटी ही बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ईजी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब होता है कि
परमाणुओं की संख्या जो जिससे मिल करके एक अणु बना है, ठीक है। तो ओजोन की केस में कितनी एटॉमिसिटी हो गई इसकी? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स मिल करके जो है वो ओजोन बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ से हम इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि अणु की एटॉमिसिटी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आर्गन और हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। और ये कंपल्सरी नहीं है कि जो हमारे तत्वों के जो जैसे आर्गन और हीलियम है उसके जो क्या कहते हैं तत्व हैं, वो उसके जो अणु हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही परमाणु से मिलके बने होते हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये एटम कहलाएंगे, अणुओं में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इनकी जो एटॉमिसिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो आर्गन की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 1। हीलियम की एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि ये अकेले ही हैं, इनके साथ में कोई और अगल बगल में नहीं है, कोई भी एटम नहीं है, अकेले एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है। अब जो कार्बन होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत सिंपल नहीं होती है। हमें पता है कि कार्बन जो है एक ऐसा एटम है जिसको अगर हम आपस में चेन से लिंक करते चले जाएं, ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ, जिसको हम आपस से चेन से लिंक करते चले जाएं, सॉरी ये सी होगा यहाँ पे, तो ये चेन से लिंक होता जाएगा और ये जितना चाहे हम उस चेन को उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, आपको पता है ना ये, ठीक है। इसे हम आइसोमर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो कार्बन एक ऐसा परमाणु है जिसकी संरचना जो है सीमित नहीं है जबकि असीमित है, क्योंकि इसके जो परमाणु हैं वो आपस में आपस में जो है बॉन्ड बनाते जा सकते हैं, ये बॉन्ड बनता जा सकता है और फाइनली जो इसके एटम्स हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक असीमित परमाणुओं के मिलने से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कार्बन के अणु हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेबल में देखते हैं कि कुछ तत्व हैं उनके एटॉमिसिटी के बारे में दिया गया, ठीक है। अब धातुओं की बात कर लें सबसे पहले अगर हम, तो आर्गन, ठीक है, आर्गन Ar ये सिर्फ अकेले एग्जिस्ट करता है इसलिए इसका एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 1। हीलियम भी अकेले एग्जिस्ट करता है इसलिए इसकी एटॉमिसिटी 1 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन O2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे इसकी क्या हो गई? एटॉमिसिटी 2 हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन ये भी H2 के फॉर्म में हमारे वातावरण में उपस्थित है तो इसलिए इसकी भी एटॉमिसिटी 2 हो गई। नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में N2 के रूप में उपस्थित है, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, एटॉमिसिटी 2, ठीक है। क्लोरीन जो है ये Cl2 के फॉर्म में है। फॉस्फोरस हमारा जो है वो P4 के फॉर्म में जनरली पाया जाता है और सल्फर हमारा जो है पॉलीमॉर्फिक है, मतलब कि सॉरी ये बहुपरमाणुक है क्योंकि इसलिए कई सारे S8 के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे सल्फर के कई सारे एलोट्रॉफ्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुपरमाणुक के रूप में उपस्थित है, ठीक है। अगर हम धातुओं की बात करें तो सोडियम ये अकेले एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक परमाणु हो गया। आयरन अकेले, एल्युमिनियम अकेले और कॉपर भी अकेले, ठीक है। तो ये सब एक परमाणु हो गए। अब हम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों के हो सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में जनरली क्या होता है, सिर्फ सेम टाइप के एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं है। कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल CO2 है, वाटर H2O है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर के जो है जो अणु बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग परमाणु मिलकर के आपके अणु मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं वो एक निश्चित छोटे अनुपात में मिलकर के बना। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आप देखिए जल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसका रेशियो 1:8 है। कैसे है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये अनुपात है और यहाँ पर H2O इसी का हमें निकालना है, ठीक है, कि किस अनुपात में हाइड्रोजन और किस अनुपात में ऑक्सीजन कंबाइन होकर के H2O बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 H के मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले हम इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्या द्रव्यमान है H का? 1।
और ऑक्सीजन के एटम कितना द्रव्यमान होता है 16, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या संख्या है हमारे H की, कितने एटम्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं H के 2, तो फिर क्या हो जाएगा फाइनल इसका 2। और यहाँ पर कितना एटम है ऑक्सीजन का, एक ही है, तो इसका द्रव्यमान इतना ही रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालें 2:16 का, तो हम डिवाइड करें 2 से, तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। तो फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा H और O है वो 1:8 के द्रव्यमान के मास के रेशियो में जो है आपस में जुड़ता है, तो जाकर के हमारा H2O मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। सेम चीज़ हम अमोनिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अमोनिया NH3, यहाँ पर N और H के बीच में हमें मास रेशियो निकालना है, मास प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर जो है N का क्या होता है एटॉमिक वेट 14, H का क्या होता है 1, ठीक है। कितने यहाँ पे एटम्स हैं N के, कोई एक ही है, और यहाँ पे कितने हैं 3, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3। तो हमारा क्या रेशियो, अभी किसी भी नंबर से नहीं कर सकता, तो हमारा रेशियो फाइनली क्या हो गया 14:3, ठीक है। इसी प्रकार से हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ नहीं है जबकि एटम्स से मिलकर बना हुआ है। ये एटम्स एक ही प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। और तत्वों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या जो है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा एक समान के एटम से जुड़ के बनते हैं। और जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो अलग अलग तरह के एटम से जुड़ के बनते हैं, लेकिन उनका रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो एटम्स आपस में जुड़ते हैं वो या तो किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर किसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारे मॉलिक्यूल्स में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में।